नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या आपको पता है कि हिजड़े किसे अपना पति मानते हैं? अगर नहीं पता है तो हम नाग जात की उत्पत्ति और उनकी कन्याओं के बारे में रोचक प्रसंग के साथ ये आपको बताएंगे कि नाग किस नाग को हिजड़े अपना पति मानते हैं और वो कहाँ निवास करते हैं, कहाँ है। है ना रोचक प्रसंग? तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी। भारत में पाए जाने वाली नाग जातियों और नाग के बारे में बहुत ज्यादा विरोधाभास नहीं मिलता। यानी कि स्पष्ट है, पुराणों से लेकर हमारे शास्त्रों से लेकर नाग जाति की जो उत्पत्ति के बारे में जो बताई गई है, ये चीजें बड़ी स्पष्ट है। भारत में आज नाग, सपेरा या कालबेलियों की जाति निवास करती है। इनको इस तरह के नामों से जाना जाता है। यह भी सभी कश्यप ऋषि की संतानें मानी गई हैं। नाग और सर्प में भेद होता है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों की उत्पत्ति अलग माताओं से हुई है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में नागों पर आधारित नाग प्रजाति के मानव कश्मीर में निवास करते थे। नाग प्रजाति से जो लोग मानव जुड़े हुए थे वो कश्मीर में उनकी उत्पत्ति मानी जाती है, वहां निवास करते थे। बाद में किसी कारणवश, यानी एक माना जा सकता है कि सर्दी के कारण, ये सभी नाग कुल के लोग झारखंड और छत्तीसगढ़ में आकर बस गए थे, जो उस काल में दंडकारण्य कहलाता था। सपेरा जात के जो कालबेलिया लोग हैं, ये नृत्य के लिए आज भी लोकप्रिय हैं। अब आपको हमें बताने जा रहे हैं कि नागों के अष्टकुल, यानी कितने कुल हैं इनके, तो कुल 8 कुल माने जाते हैं। तो उन 8 कुलों के बारे में आपको बताएंगे और इसी में से वो चीजें निकलती चली जाएगी कि जो हमारे हिजड़े हैं वो किसे अपना पति मानते हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से 8 पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी, जिनके नाम अगर हम देखें क्रमशः तो हैं अनंत यानी शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और 8वां है कुलिक। कुछ पुराणों में यह भी पाया गया है कि नागों के अष्टकुल का वर्णन थोड़ा सा अलग मिलता है। अगर हम उसके अनुसार अगर देखें तो उसमें माना गया है वासुकी, तक्षक, कुलक, करकोटक, पद्म, शंख, चूड़, महापद्म और धनंजय। कुछ पुराणों के अनुसार नागों के प्रमुख 5 कुल माने गए हैं, जैसे कि अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगला। शेषनाग ने भगवान विष्णु को, तो उनके छोटे भाई वासुकी ने शिव का सेवक बनना स्वीकार किया था। नाग और सर्प में फर्क है, जैसा कि हम आप पहले को बता चुके हैं। सभी नाग कद्रुक के पुत्र माने जाते हैं, जबकि सर्प क्रोधवशा के। कश्यप की क्रोधवशा नाम की रानी ने सांप यानी सर्प, बिच्छू और विषैले जंतु को पैदा किया था। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। तो भारत के उपरोक्त 8 कुल का ही क्रमशः विस्तार हुआ, जिनमें नागवंशी रहे हैं। जो नागवंशी कुल में आते हैं वो हैं नल, कवर्धा, फणिनाग, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी, तनक, तुस्त, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशुतर, धनंजय, कालिया, सौफू, दौध्रिया, काली, तख्तू, धूमल, फाहल, काना, गोलिका, सरकोटा, ये सभी नागवंशियों में आते हैं। अगर हम अग्नि पुराण की बात करते हैं तो अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन मिलता है, लेकिन उनमें कुछ ही जातियां प्रमुख हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं, जिनमें है वासुकी, तक्षक, पद्म, महापद्म। ये जो जातियां हैं इनको हम प्रसिद्ध यानी कि ख्याति प्राप्त माना गया है।
नागों का पृथक जो नागलोक पुराणों में बताया गया है, वो अनादिकाल से ही नागों का अस्तित्व देवी देवताओं के साथ वर्णित मिलता है। जैन बौद्ध देवताओं के सिर पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि शेष छत्रप होता है। असम, नागालैंड, मणिपुर, केरल और आंध्र प्रदेश में नागा जातियों का वर्चस्व रहा है। अथर्ववेद में कुछ नागों के नामों का उल्लेख मिलता है। ये नाग हैं स्वत्र, स्वज, प्रिदाक, कलमाश, ग्रीव और तिरिचराजी। नागों में अगर हम देखें तो चित्तकोबरा यानी कि पृष्ठ कहते हैं जिसे, काला फड़ियार यानी कि जिसे करैत कहते हैं, घास के रंग का उपतृष्ण कहते हैं, पीला जो है, पीला जो सर्प होता है उसको हम ब्रह्म कहते हैं, असिता रंग रहित होता है जिसको अलीक कहते हैं, और दासी, दूहित, असति, तगात, अमोक और तवस्तु आदि ये जो नाम हैं ये इस कुल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नाग कन्या क्या होती है। तो कुंती के पुत्र अर्जुन ने पाताल लोक की एक नाग कन्या से विवाह किया था। ये तकरीबन तकरीबन सभी लोग जानते होंगे जो आध्यात्म में रुचि रखते हैं। उस कन्या का नाम था उलूपी, जिससे अर्जुन ने शादी किया था। वह विधवा थी। अर्जुन से विवाह करने के पहले उलूपी का विवाह एक नाग से हुआ था जिसको गरुड़ ने खा लिया था। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे। अरावन, जिनका दक्षिण भारत में मंदिर है, और हिजड़े लोग उनको ही अपना पति मानते हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से हुआ था जिसका नाम अहिलवती था और जिसका पुत्र वीर योद्धा बर्बरीक थे। अब हम थोड़ा सा नागलोक के बारे में चर्चा करें तो 7 पाताल हैं: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। जो सबसे नीचे है, नीचे सतह पर, उसको हम पाताल लोक कहते हैं। इनमें से महातल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेकों सिर वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग माने जाते हैं। उनके बड़े फन हैं, आप देखते होंगे जैसे कई फन वाले जिसपे कृष्ण जी को, उसको नाग को बांध के, और जो जमुना से निकलने की जो कहानी आती है वो भी उसी में से माने जाते हैं। बासुकी नाग भी पाताल लोक के नाग लोक में ही रहते हैं, ऐसा माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नागलोक था जहां मानव आकृति के नाग रहते थे। कहते हैं कि 7 तरह के पाताल में से एक महातल में ही नागलोक बसा था जहां कश्यप की पत्नी कद्रु और क्रोधवशा से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले नाग और सर्पों का एक समुदाय रहता था। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण नागों के नाम प्रधानता से लिया जाता है। अब हम यहाँ नाग कुल की भूमि के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यह सभी नाग को पूजने वाले जो लोग हैं वो नाग कुल के थे, इसीलिए उन्होंने नागों की प्रजातियों पर अपने कुल का नाम रखा। जैसे तक्षक नाग के नाम पर एक व्यक्ति ने, जिसने अपना नाम तक्षक रखा, पूरी तरह से अपना कुल चलाया। उस व्यक्ति का नाम भी तक्षक था जिसने राजा परीक्षित की हत्या कर दी थी। बाद में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने तक्षक से बदला लिया। नागा आदिवासी का संबंध भी नागों से ही माना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल और नाग वंश तथा कवर्धा के फणी नागवंशियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन करने वाले नागवंशीय राजाओं में शेष, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी
आदि का भी उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा था जब नागा समुदाय पूरे भारत, यानी कि आज की तारीख में जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सब जब एक थे, उस समय की बात चल रही है। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पताकाएं फहराई थी। तक्षक, तनक और तुस्त नागाओं के राजवंशों की लंबी परंपरा रही है। इन नागवंशियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी समुदाय और प्रांतों के लोग थे। नाग और नाग जाति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जिस तरह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी माने गए हैं, उसी तरह से नागवंशियों की भी एक प्राचीन परंपरा रही है। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में नागा जाति के समूह फैले हुए थे। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों में से असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व कायम था। ये लोग सर्प पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। तब तिब्बत भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। एक सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो ये लोग मूलतः कश्मीर के थे। कश्मीर का जो अनंतनाग इलाका है, इनका गढ़ माना जाता था। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी मौजूद है। नागवंशियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना गया है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और इसके बाद पिंगला का नाम आता है। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला, यानी जो तक्षकशिला को तक्षशिला के नाम से बसाया और तक्षक कुल वहीं से चलाया। उक्त तीनों की गाथाएं पुराणों में अच्छी तरह से पाई जाती है। अब हम जानते हैं कि नागों के नाम पर शहर और गांव कहां-कहां हैं और कैसे बसे। नागवंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया था। इसी कारण भारत के कई शहर और गांव नाग शब्द पर आधारित है। मान्यता है कि महाराष्ट्र का नागपुर शहर सर्वप्रथम नागवंशियों ने ही बसाया था। वहां की नदी का नाम नाग नदी भी नागवंशियों के कारण ही पड़ा। इसी के आसपास प्राचीन नागरधन नामक एक महत्वपूर्ण नगर भी है। महार जाति के आधार पर ही महाराष्ट्र का नाम माहर से महाराष्ट्र हो गया। महार जाति भी नागवंशियों की ही एक जाति मानी जाती है। भाषी राज्यों में नागदाह नामक कई शहर और गांव मिल जाएंगे। उक्त स्थान से भी नागों के संबंध में कई किंवदंतियां जुड़ी हुई है। नगा या नागालैंड को क्यों नहीं नागों या नागवंशियों की भूमि माना जाए, इसके बारे में अभी विचार चल रहे हैं। तो ये रही नागों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियां। नागों की जो परंपराएं हैं वो महाभारत काल तक गई हैं और आज भी इसके बारे में रिसर्च चल रहे हैं, शोध चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि हिजड़े जो हैं ये किसे अपना पति मानते हैं, तो वो इस वीडियो में हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। अगले एपिसोड में फिर हम नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।